आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल होगा। अभी टेली कंसल्टेशन में गए, कल हो सकता है कि उसका स्मार्टफोन ही उसके बारे में पूरी प्रेस्क्रिप्शन लिख करके उसको दे दे और उसको बता दे, जन्म से ही उसके बारे में बता दे कि इसको क्या 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 सावधानियां रखनी चाहिए आगे के लिए। बहुत कुछ हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन को उसके क्षेत्र में 5 साल की, 10 साल की, 22 साल की प्लानिंग के बारे में सुझाव, और सुझाव के साथ साथ यानी अपनी बातों को रखने और उसके साथ सुझाव को भी उसके साथ जोड़ना है। ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम क्या कर सकते हैं? आयुष का फील्ड बहुत बड़ा है, क्या हो सकता है इसमें? बहुत कुछ संभावनाएं हैं। तो लोग उसके क्षेत्र में दें, उसके बारे में सुझाव दें। ऐसे ही अधिवक्ता जो अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दें। याद रखना, टेक्नोलॉजी किसी को बेरोजगार नहीं करती, किसी को बेरोजगार नहीं करती। याद रखिए, जब कंप्यूटर आया था तब भी आंदोलन चले थे, कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ेगी। कंप्यूटर ने नए अवसर दिए हैं, नए अवसर दे दिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए। और टेक्नोलॉजी नए फील्ड खोलती है, नए द्वार खोलती है। उसको हम किस रूप में लेते हैं, यह हम पर निर्भर करता है, यह हम पर निर्भर करता है। कृषि और जल संसाधन में भी बहुत कुछ हो सकता है। याद रखना, उत्तर प्रदेश तो सबसे दुनिया की उर्वरा भूमि को रखता है, और उर्वरा भूमि में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है, हमारा यह मानना है भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे अन्नदाता किसानों ने कम किया है। इसका बेहतर इस्तेमाल करेगा, जितना वह उत्पादन करता है लागत को कम करके इसकी उत्पादकता को इससे 3 गुना बढ़ाने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। अगर हम उसके अनुरूप उसको लेकर के चले, कैसे बेहतर जल प्रबंधन हो सकता है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। नदियों के बारे में सोचना होगा, उसकी प्लानिंग करनी होगी। अभी से इनके बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में हमें तय करना होगा। औद्योगिक विकास के बारे में, परंपरागत उद्यम के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में, टूरिज्म के बारे में बहुत संभावनाएं हैं। भारत के अंदर हर प्रकार का टूरिज्म है, स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, इको टूरिज्म भी है, हेरिटेज टूरिज्म भी है। हर प्रकार के टूरिज्म के लिए एक नया स्पॉट हम अलग अलग जनपदों में स्थापित कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर सुझाव, कैसे हमारी प्लानिंग हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार ही पैसा करे, पीपीपी मोड पर भी दोनों मिलकर के भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इन 12 सेक्टर से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के पास अलग अलग उनके मन में भी कुछ न कुछ तो प्रश्न आते होंगे, कुछ न कुछ तो सुझाव आए होंगे। समर्थ यूपी पोर्टल पर आपको क्यूआर कोड को डाउनलोड करके उसमें अपने सुझाव को अपलोड करना है कि इस फील्ड में हमारा ये सुझाव है। और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जो 12 सेक्टर हमने चयन किए हैं इसके लिए, इसमें हर जनपद के 3 सुझाव, जो 3 अच्छे सुझाव आएंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उनको हम इसी प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम में जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करेंगे। उनको हम आज जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करने वाले हैं। और प्रदेश के अंदर ऐसे 5 सुझाव हम लखनऊ में एक बड़े समारोह में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। लखनऊ में 5 ऐसे जो प्रदेश के अच्छे सुझाव होंगे, उन सबको भी हम सम्मानित करने वाले हैं। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए कि हम लोग इन सभी के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराएं। क्यूआर कोड को डाउनलोड करना सीखें, उसमें अपने सुझावों को, जिस सेक्टर में आपको पसंद है, कोई शिक्षा चाहता हो, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, कोई नगर विकास के क्षेत्र में, कोई सर्विस सेक्टर में, पर्यटन आदि के क्षेत्र में, कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में हर व्यक्ति अपने अपने बहुमूल्य सुझावों को दे सकता है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंचा सकता है। और अगर कोई
पोर्टल के माध्यम से क्यूआर कोड को डाउनलोड करके नहीं दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आप कम शब्दों में लिख करके भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं। आप सबके सुझावों का हमें इंतजार होगा और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा का, उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की इस यात्रा में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी एक अवसर होगा। हमारा ये मंत्र उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उन्हें उज्जवल भविष्य की परिकल्पना के साथ जोड़ सकता है। और उसको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां गाजियाबाद में आया हूं और मैं धन्यवाद दूंगा कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की इस अवधारणा में आज हमने प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी की स्कृति कि भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक को भी आज हमने विमोचन किया है। मैं इसके लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी को हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उन लंबे समय तक वे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दिए। सदन में उनके साथ हमारे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं और अच्छा काम उन्होंने सदन के माध्यम से गाजियाबाद के विकास के लिए उस समय किए थे। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की 11 वर्षों की विकास की इस यात्रा में बदलते हुए भारत को उन्होंने इस कृति के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक न केवल यहां पर उपस्थित नागरिकों के लिए, मैं चाहूंगा कि लोग उस पुस्तक को जरूर खरीदें और सेवा पखवाड़ा के दौरान इस प्रकार की कृतियों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी पर आधारित हो, वही गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को भेंट दे, जिसमें मोदी जी के बारे में हर व्यक्ति उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में प्रेरणा प्रकाश प्राप्त कर सके और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हर लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में और विश्वविद्यालयों में, अकादमिक संस्थाओं में, सार्वजनिक पुस्तकालयों में इस प्रकार की पुस्तकों को होना और युवाओं के हाथों में खासतौर पर जाना, जिससे वह वर्तमान यानी इससे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी जानकारी ले सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव की अपेक्षा हम सबको रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।